जिनकी बीबी सुंदर उनको ही मिलता है ममता सरकार से पैसा। पश्चिम बंगाल में हर गांव का हाल संदेश खाली जैसा हो गया। शेख शाहजहां के बाद ममता सरकार पर एक और इल्जाम। टीएमसी प्रत्याशी शताब्दी रॉय से जनता ने पूछ लिया सवाल। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिनकी बीबी सुंदर उनको ही मिलता है ममता सरकार से पैसा? यह आरोप किसने लगाए? बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से संदेश खाली के बाद वीरभूमि ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बांग्लादेश से आया शाहजहां शेख ममता के राज में पश्चिम बंगाल में अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा करता है, जिसका परिणाम उत्तर 24 परगना का संदेश खाली रहा। संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप उस पर लगा, जिसके बाद उसकी खबर ली जा रही है। शाहजहां शेख ने चुनावी साल में ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। अब ममता इस परेशानी से निकल पाती, इससे पहले अब उनकी पार्टी पर एक और बड़ा गंभीर आरोप लगा है। और आरोप इस बार ऐसा लगा है कि ममता सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस सरकार में उन्हें ही सुविधाएं मिलती हैं जिनकी बीबी सुंदर हो। ये आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर लगा है और वीरभूमि की जनता ने लगाया है। बता दें कि यह पूरा मामला है 6 अप्रैल 2024 का। वीरभूमि के रौताड़ा गांव में टीएमसी सांसद और प्रत्याशी शताब्दी रॉय पहुंचती हैं। वो गांव के लोगों से बातचीत करती हैं। इसी बीच गांव के लोग इन्हें घेर लेते हैं और शेख सैफुल नाम के शख्स ने इसी बीच टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर शताब्दी रॉय से सवाल कर लिया। और ये सवाल सुनते ही शताब्दी रॉय के होश उड़ गए। दरअसल जिस तरीके से सैफुल ने सवाल किया उसमें उसने कहा, जिनकी बीवियां सुंदर होती हैं सिर्फ उन्हें ही सरकारी योजनाओं के तहत पैसा मिलता है। जिनकी बीवियां सुंदर नहीं होती उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। मुझे ये बात साफ कही गई है। बस फिर क्या, ये खबर सुर्खियों में आ गई और ममता सरकार से तमाम सवाल शुरू हो गए। बंगाल सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता ध्रुव साहा ने ममता सरकार पर गुस्सा निकालते हुए एक बयान में कहा, टीएमसी सिर्फ लोगों का दिमाग असलियत से भटकाना चाहती है। ये सच है कि बंगाल का हर गांव अब संदेश खाली बन रहा है। गौरतलब है कि बंगाल से लगातार ऐसी कुछ घटनाएं आ रही हैं जो ममता बनर्जी के लिए टेंशन बन रही हैं। ऐसे में टीएमसी ने इस मुद्दे को भी शेख शाहजहां वाले मुद्दे की तरह दबाने की कोशिश पूरी की है और कहा है कि चाहे सुंदर हो या बदसूरत, सरकार की स्कीम के तहत पैसे का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि कहीं पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। खैर, टीएमसी ने तो ये बताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबको सुविधा पहुंचा रही है, लेकिन जिस तरह से मामले बंगाल से सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। याद होगा सभी को कि किस तरह से संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां पर आरोप लगे। कुछ उसी तरह अब वीरभूमि के रौताड़ा गांव वाले कह रहे हैं, जिनकी बीबियां सुंदर हैं उन्हें ही ममता बनर्जी की सरकार में पैसा और सुविधा मिल रही है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और इसका अभी हमें पता भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और बयान आ रहे हैं उसके आधार पर हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। मगर बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सोचने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी ममता सरकार पर खूब हमलावर हैं। सुनिए अभी बंगाल पहुंचकर पीएम मोदी ने किस तरीके से ममता सरकार पर हमला बोला था और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ।
ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं?